सर स्टार्ट कीजिए। ओके। सो आई थिंक आप लोग थोड़ा म्यूट कर लीजिए तो a warm welcome to our webinar, which is titled as Digital Marketing Trends 2025. And my name is Ranjan Kumar. I am CEO and Chief Strategy Officer at Strategy Advisor. और आज हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या न्यू ट्रेंड्स हैं जो कि नेक्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा मतलब लोग यूज करेंगे और कैसे मतलब बिजनेस के लिए रेलेवेंट होगा। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और हमारा आज का एजेंडा जो रहेगा बेसिकली डिजिटल लैंडस्केप कैसे इवॉल्व कर रहा है, हमको मार्केट में आगे रहने के लिए व्हाट थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, देन जो लेटेस्ट अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं जो ट्रेंड्स जो हमने जिस पे किया, तो 3-4 मैंने अभी करीब 7 ट्रेंड्स को पिन पॉइंट किया है। बेसिकली फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मार्केटिंग, जिसमें हम लोग चैटबॉट्स की बात करेंगे। जो आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही आप लोग किसी साइट पे जाते हैं तो कुछ ऑटोमेटिकली कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने लगे, एक चैटबॉट आता है जो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, आपका वेलकम करता है, अकॉर्डिंगली देन इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग क्वेश्चंस कि जैसे जैसे आपके चॉइसेस को वो सेग्रीगेट करते जाता है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको नए नए ऑफर देता जाता है, तो जिसको हम लोग चैटबॉट्स कहते हैं। एंड दैट इज बेसिकली वन ऑफ द सबसे जो अभी लेटेस्ट और ट्रेंडिंग चीज है मार्केटिंग में, वो चैटबॉट्स ही है। देन ऑफ कोर्स पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, जिसमें कि चैटबॉट के थ्रू जब ये यूजर का प्रेफरेंस पता चल जाता है तो अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज करते हैं। जनरली अमेजन या फ्लिपकार्ट पे आप देखते होंगे या इवन ऑन फेसबुक कि जब आप कोई चीज सर्च करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली फ्लिपकार्ट या अमेजन या उसको लगता है कि हाँ इस बंदे को ये प्रेफर्ड है और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने प्रोडक्ट्स दिखाने लगते हैं। तो ये चीज जो है छोटे छोटे बिजनेसमैन भी अपने लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, महीना 1.5 महीना, बट वेरी शॉर्ट बजट में उनका जो पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस का जो पूरा का पूरा सेटअप जो है एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी उनको सेटअप करके देगी, जिससे कि उनका सेल जो है ओवरऑल काफी बढ़ेगा। देन ऑफ कोर्स वॉइस सर्च आजकल चल रहा है, एलेक्सा, सीरी, गूगल स्पीक, और उसी का एक पार्ट है कन्वर्सेशनल मार्केटिंग, जिस पे भी अभी बहुत काम हो रहा है और ये आजकल का काफी ट्रेंडिंग चीज है और इस पे हम लोग डिटेल में आएंगे एक टॉपिक पे। ऑफ कोर्स वीडियो मार्केटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, जिसमें कि है इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, प्लस फ्लिपकार्ट पे कुछ जो नॉर्मल वीडियोस देखते हैं। बेसिकली आपको प्रोडक्ट को एक स्टोरी बना करके बेचना है, तो उनको कैसे एक छोटे मार्केट को इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनके लिए क्या स्टोरी तैयार करना है, इसके लिए हमारे जैसे कुछ डिजिटल एक्सपर्ट है जो इनको बताएंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे मतलब एक स्टोरी के फॉर्म में उनको उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। देन ऑफ कोर्स विल टॉक अ लिटिल मोर अबाउट दैट। तो लेट्स स्टार्ट विथ डिजिटल लैंडस्केप। हमारा ये फर्स्ट का स्लाइड है कि डिजिटल लैंडस्केप क्या होता है बेसिकली। तो आप लोग में से कोई बता सकते हैं कि ये बेसिकली जब हम डिजिटल लैंडस्केप की बात कर रहे हैं तो हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? डिजिटल लैंडस्केप बेसिकली हो गया कि एक प्रोडक्ट जो है आपका इंटरनेट पे वो कैसे अपना एक वजूद बना रहा है और अक्रॉस द डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
हम जो चीज देख रहे हैं कि मतलब अगर वो फ्लिपकार्ट मतलब फेसबुक से स्टार्ट कर रहा है तो इंस्टा पे उसका नेक्स्ट पार्ट एक स्टोरी बन करके उसके नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा है, देन ऑफकोर्स जब वो गूगल पे जा रहा है तो एक उसी पार्ट का एक पूरा का पूरा एक उसको एसईओ कंप्लीटेड वेबसाइट बन के आ रहा है। तो ये पूरा जो डिजिटल लैंडस्केप है, एक जो पूरा का पूरा, जैसे लैंडस्केप किसको कहते हैं, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर आप किसी अपार्टमेंट में जाते हो तो आज सबसे पहले एक पूरा लैंडस्केप होता है, आपके घर तक घुसने के पहले गार्डन्स, डिफरेंट पार्क्स, डिफरेंट वाटरफॉल सब दिखते हैं। तो ये जो डिजिटल लैंडस्केप है ये भी एक जो है ना, हम जैसे डिजिटल क्रिएटर एक उसको एक पूरा का पूरा एक शेप देते हैं कि हाउ आपका प्रोडक्ट जब फाइनल कस्टमर तक जो दिख रहा है, तो ये जो प्रक्रिया है इसमें हम कैसे एक एक चीज को, जैसे बंदा हर जगह बंदा रुक करके वहां एंजॉय करेगा। जैसे आप किसी सोसाइटी में जा रहे हैं, एक बड़े सोसाइटी में, आप घर तक पहुंचने पहले आप पार्क को एंजॉय कर रहे हैं, आप वाटरफॉल एंजॉय कर रहे हैं, आप साथ साथ कुछ उसमें जितने भी मतलब लाइट्स लगे हुए इसको सारे एंजॉय कर रहे हैं। तो डिजिटल लैंडस्केप भी एक पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग का एक तरीका है, जो कि जनरली जो डिजिटल मार्केटिंग जो है ये पूरा जब लैंडस्केप बनता है तभी वो डिजिटल मार्केटिंग सफल हो पाता है। अदरवाइज लोग फेसबुक पे ऐड डाल दिए और मतलब उन्होंने अपनी जो मार्केटिंग एजेंसी को बोला कि भाई मेरे पास लीड नहीं आ रहा है। तो चूंकि ये प्रोसेस जो है इट टेक्स टाइम, 1-2 महीने में हमको पूरा का पूरा तैयारी करना पड़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल लैंडस्केप। इसके अंदर हम लोग यूएसपी तैयार करते हैं, कुछ इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं और कस्टमर को ये फील कराना कि आप ही बेस्ट ऑप्शन हो उसके लिए। दैट्स हाउ एक डिजिटल मार्केटिंग सफल मार्केटर तभी सफल होता है जब ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैकेज उसको मिल करके वो अपने कस्टमर क्लाइंट के लिए वो डेवलप करता है। देन ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसमें एआई हो गया, 5G हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग थोड़ा डिटेल में आज नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ द वेबिनार होगा। आज हम लोग बस एक बेसिक कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम लोग भी हैं, और उसके बाद उन कस्टमर का, कंज्यूमर का जो बिहेवियर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है हम आपको सजेस्ट करेंगे कि हाउ यू शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कस्टमर कंज्यूमर बिहेवियर्स। इन चीजों से क्या होगा, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा, आपका एफिशिएंसी मार्केट में बढ़ जाएगा और कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ेगा। यानी कि कैसे ये बढ़ेगा, तो सबसे पहला वो गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए हमको क्या क्या करना है। अब हम लोग आपके लिए एक यूएसपी बनाएंगे, अकॉर्डिंगली हर प्रोडक्ट जब तक वो उसका यूएसपी या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जब तक हम बनाएंगे नहीं, तब तक हम कैसे बोल सकते हैं कि ये भाई मेरा प्रोडक्ट जो है मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेहतर क्यों है और आपको क्यों ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो इनफैक्ट अभी मैं कुछ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत कुछ बच्चों को भी ट्रेन करता हूँ, और उसमें से चूंकि उनके पास वही 51-52 ट्रेड्स है जिसमें उनको करना है, और मतलब समझ लीजिए कि एक साल में कम से कम 8 से 10 हजार लोग सेम ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम्हारे इसी बैच के अंदर, तुम्हारे मतलब 200 बैच में तुम्हारे कॉम्पिटिटर ही यहाँ पे कम से कम 40-50 है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट कोई क्यों लेगा। तो वहां पे तुमको एक यूएसपी बनाना होगा। अगर यूएसपी तुमको समझ में नहीं आता है, देन यू हैव टू गो टू द एक्सपर्ट। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है, इट्स नॉट ओनली कि भाई वो आपको ऐड बना के दे रही है, आपके लिए वो एक यूएसपी तैयार कर रही है, वो ये बता रही है कि आपका प्रोडक्ट में क्या ऐसा खास बात होना चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट को एक नया आयाम देगा, लोगों तक बात पहुंचेगी कि हाँ इस प्रोडक्ट में ये तो कुछ अच्छा लग रहा है, ये मुझे लेना है। तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। अब क्या होता है कि इंक्रीज्ड एफिशिएंसी का जब हम बात करते हैं तो आज के टाइम में हम सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा ऑटोमेशन।
ऑटोमेशन क्या है कि आपका मैनुअल एरर को रिड्यूस करेगा। देन ऑफ कोर्स डेटा एनालिटिक्स एंड ऑफ कोर्स कुछ टाइम सेविंग टेक्नोलॉजीज जो है, जो कि एक आम आदमी की समझ में नहीं आता, बट हम लोग उस सिस्टम को तैयार करके देंगे जहां पे ये पूरा का पूरा मार्केटिंग से लेके उनका लीड कन्वर्जन तक का प्रोसेस एक कंप्लीट ऑटोमेटेड प्रोसेस में जाएगा, सो दैट कि आपका मैनुअल एरर रिड्यूस हो जाए और टाइम कम लगे ऑटोमेटिकली। मतलब फर्स्ट ऐड खत्म होगा तो सेकंड ऐड उसके डेटा के अकॉर्डिंगली जो है ऐड हम लोग चेंज करेंगे। इट विल बी थ्रू ऑटोमेटेड प्रोसेस की रिस्पॉन्स कैसा है, या रिस्पॉन्स कम है तो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस से उसमें क्या चेंज हमको लाना है, तो दिस इज कॉल्ड द। और जब ये दोनों चीज होगा तो हमको नेचुरली कस्टमर एक्सपीरियंस पे इम्प्रूवमेंट करना होगा। इसके लिए हम लोग पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस करेंगे, रियल टाइम सपोर्ट ऑफर करते हैं, और सीमलेस ऑमनी चैनल। ऑमनी चैनल का मतलब हो गया कि हर चैनल पे, चाहे वो हम इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करो, लिंक्डइन की बात करो, ट्विटर की बात करो या गूगल की बात करो। ऑमनी चैनल का मतलब हुआ कि एक चैनल से दूसरे चैनल पे जब एक कंज्यूमर शिफ्ट कर रहा है तो उसको जो प्रोडक्ट हमारा दिख रहा है वो एक स्टोरी के साथ एक सीमलेस वे से चलता हुआ दिख रहा है। तो दिस इज हाउ वी व्हाट वी डू to improve the customer experience। तो मैं एक पोल करवा रहा हूं अभी, जस्ट टू मेक इट, कि आप लोग को, मुझे लगेगा शायद आप लोग इस पे थोड़ा कि अगर आप लोगों में से किसी ने भी डिजिटल मार्केटिंग किया है कभी या कभी देखा है, तो चैलेंज क्या क्या आप लोग को मिलता है। जो फर्स्ट है कि एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बहुत लोग ये करते हैं कि भाई लोग मैंने इतना पैसा लगा दिया लेकिन रिटर्न नहीं आया, या फिर क्या अभी मार्केट में चल रहा है वो हमको नहीं पता चल रहा है, और कंज्यूमर इंगेज ही नहीं कर पा रहे। हम ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि कंज्यूमर को इंगेज नहीं कर रहा है। तो अभी एक आंसर तो मुझे आया, मेरे ख्याल से जितने भी पार्टिसिपेंट है इफ दे वोट तो हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअली क्या चैलेंजेस व्हाट यू आर फेसिंग। क्योंकि ये जो वेबिनार है इट्स मोर लाइक हम लोग इसको इंटरेक्टिव रखेंगे। एक मेरा ये स्लाइड खत्म हो जाएगा, देन विल टेक योर क्वेश्चंस एज वेल, और आपका ओपिनियन क्या होगा। तो मेरे ख्याल से बात 2 वोट आए हैं, बोथ फॉर क्रिएटिंग इंगेजिंग कंटेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंज यही हो रहा है कि बहुत अच्छा कंटेंट डिजिटल मार्केटर्स आपको दे नहीं रहा है। ओके, तो आपके पास वो मतलब पोल रिजल्ट है, आपके उस पर भी खुल जाएगा बेसिकली। तो देयर इज अनदर पोल दैट आई वुड लाइक टू, जैसे कि अभी भी 2 ही लोग का आया और इसके पहले एक और था। अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ रिजल्ट, ताकि तो हमारा पहला चीज है जो चैट बॉट। यहाँ पे आपको 3 जो ये दिख रहे हैं, ये बेसिकली ये तीनों भी एआई से ही मैंने क्रिएट किया है, और अभी तक चैट जीपीटी हर कोई यूज कर रहे थे, लेकिन कल जकरबर्ग ने मेटा एआई अनाउंस कर दिया है, जो कि चैट जीपीटी में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, बट मेटा एआई इज कम्प्लीटली फ्री। तो उस पर आप लोग किसी भी टाइप का वीडियो, और ये जो चैट बॉट है ये पूरा का पूरा चैट बॉट आप, तो चैट बॉट का फायदा क्या होता है, कोई कस्टमर आपको कॉल किया, ठीक है, डे टाइम में आपका सेल्स जो एग्जीक्यूटिव है वो अटेंड कर लेगी, लेकिन आजकल तो लोग हर टाइम ही 24 घंटे रहते हैं इंटरनेट पे। तो चैट बॉट जो है इट्स ऑलवेज अवेलेबल 24/7, यानी कि जब भी कोई कस्टमर कोई भी क्वेरी कर रहा है या कभी भी कोई इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो हमारा चैट बॉट को हमने ऑटोमेट कर दिया है कि वो उसके अकॉर्डिंगली जो भी वो सवाल पूछेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको जवाब मिलता जाएगा। और ये एक बार में प्रोसेस में नहीं होता, वो जितने क्वेश्चन पूछते जाएंगे
उसके अकॉर्डिंगली हमारे चैटबॉट उनको आंसर प्लस उनके लिए ऑफर्स तैयार करते जाएंगे एंड ऑप्शंस देते रहेंगे। तो दिस इज द मोस्ट ट्रेंडिंग वन। और सबसे ज्यादा वर्ल्ड का लीडिंग ब्रांड्स लाइक सेफोरा एंड H&M, इनफैक्ट आपका यूनिलीवर एंड इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है चैटबॉट पर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। अभी आप कोई भी ऐप खोलोगे तो देखोगे कि आपका चैटबॉट पहले ही आता है, जो कि आपको प्रेफरेंस के आपके अकॉर्डिंगली वो अपना क्वेश्चंस डेवलप करता जाता है। दिस इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पे हम लोग चैटबॉट पे एक प्री प्रोग्राम नहीं डालते। एआई का मतलब हुआ कि जैसे जैसे क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंगली चैटबॉट अपने आप को ढालते जाता है और अपना ऑप्शंस एंड ऑफर्स क्रिएट करते जाता है। एंड दिस इज कंप्लीटली डन थ्रू एआई पावर्ड चैटबॉट। तो चैटबॉट समझ में आ गया आप लोग को? दूसरा जो हमारा ट्रेंड है दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी कि कस्टमर का इंडिविजुअल नीड्स एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हम अपना जो एड या सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलाएंगे दैट विल बी ऑटोमेटिकली चेंज्ड। यानी कि मतलब इसमें आप ये जो कंटेंट मार्केटर हैं वो प्रोसेस ही को हम लोग कंप्लीट ऑटोमेट कर देंगे कि कस्टमर का ये पर्टिकुलर रीजन से अगर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ये पर्टिकुलर हमारे सामान का डिमांड है या ये उसको ये पर्टिकुलर, मान लीजिए कि हम एक रिटेल शॉप है, एक पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है कि वो छोटे छोटे अमाउंट जैसे 1 किलो 2 किलो का पैकेट कर रहे हैं, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और कुछ लोग जो होते हैं महीने का एक साथ मंगा रहे हैं एक पर्टिकुलर कॉलोनी से। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा कैंपेन जो है ऑटोमेटेड ऐड के थ्रू इट विल चेंज। तो उनको वही ऐड दिखेगा जहां पे उनको 1 किलो या आधा किलो का प्राइसिंग या पैकेज हमारा दिखेगा। जो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि भाई उनको महीने का सामान चाहिए तो उनको एक कंप्लीट लाइक कि एक होता है ना कि 5 किलो आटा, 1 किलो 1 लीटर आपका उसमें सरसों का तेल, उसके साथ पैकेज डील हो गया कि भाई यहाँ इसमें मतलब उनका पूरा एक मंथली जो उनका एक ग्रोसरी का जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली एक कस्टमाइज्ड ऑफर बना करके उनको वही ऐड दिखाना। अब इस पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस को बिल्कुल सही करने के लिए हमारा यहाँ पे यूज होता है डेटा एनालिटिक्स का। तो डेटा, ये जो पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जो ये 2025 का जो ट्रेंड बता रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन 1 वीक। एक प्रोसेस चलेगा 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, तब तक हम उनको, तो जब हम किसी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं तो हम उनको ये नहीं बता रहे हैं कि भाई हम आपको 1 महीने में रिजल्ट दे देंगे। अगर कोई कंपनी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ऐसा बोलती है तो आई थिंक मतलब वो आपको धोखा ही दे रही है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट, हमारे पास भी कुछ ऑफर्स आए कि सर आप डिजिटल मार्केटिंग कर दो और 1 महीने में मेरे को 10 लीड्स दे दो। मैंने कहा सर मेरे पास भी कोई वो मैजिक, वो क्या कहते हैं, जादू का छड़ी तो है नहीं, और मेरा जो अपना जो प्रोसेस होता है डिजिटल मार्केटिंग का, जो सही मामले में डिजिटल मार्केटिंग है, इट्स लाइक कि मार्केट सर्वे, मार्केट एनालिसिस, देन कंज्यूमर एक्सपीरियंस, कंज्यूमर का डेटा हमारे पास आएगा, अकॉर्डिंगली हम लोग उसको करेंगे। तो इट टेक्स टाइम 3 months to 6 months डिपेंडिंग अपॉन कि आपका प्रोडक्ट रेंज कितना है। जैसे कि अब कोई कॉलेज है, उनके पास 2 ही कोर्सेज करा रहे हैं, BCA BBA, तो वहाँ हमारे पास उसको पर्सनलाइज करने में शायद मे बी 2 to 3 months लगे। बट अगर ये कोई ग्रोसरी स्टोर है या फिर कपड़े का दुकान है जहाँ पे प्रोडक्ट रेंज बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली इट टेक्स टाइम। बट 6 महीने में इट्स अराउंड बेसिकली इट्स अराउंड 30 weeks के आसपास वी टेक, जहाँ पे कंप्लीट कर। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे ही तुरंत में मैंने किया और मतलब यू स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट, तो होगा ही नहीं ऐसा। तो इसीलिए मैंने एक पोल रखा है, आई थिंक आई विल प्ले दैट पोल नाउ, कि आप लोग कितना उसमें इंगेज करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग में कितना पैसा लगाना चाहते हो।
तो विच ऑफ द ये जो है व्हाट परसेंटेज ऑफ योर मार्केटिंग बजट विल बी allocated टू डिजिटल मार्केटिंग इन 2025? आप लोग कितना सोच सकते हो? कुछ लोग बोल रहे सकते हैं 0 से 20% या 21 से 4, जो उनका मार्केटिंग बजट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल कंपनी का बजट। तो मार्केटिंग के लिए कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी अपना पैसा वो बजट में एलोकेट करते हैं। ओके, फर्स्ट वोट इज क्वाइट गुड, 41 to 60%. Anyone else? 0 to 20%. Okay. आप लोग में से कोई डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर रहा है यहाँ पे? अगर कोई मतलब अनम्यूट करके बताए तो। अच्छा, एक हैंड तो आया। So result is around 5 persons have voted and most have voted for the 0 to 20%. यानी कि डिजिटल मार्केटिंग they think is the least important. Okay, no problem. तो जो मार्केटिंग बजट का है, जो 0 से 20% लोग सोच रहे हैं, तो भी ठीक है, मतलब उनके अकॉर्डिंगली वो प्लान बनेगा। बट बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट जो है आपका मार्केटिंग बजट का मिनिमम 40% जो है दैट शुड बी अलोकेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग की कुछ रिजल्ट आए। 20% में इट्स मोर लाइक ए यू आर, मतलब आप जिसको भी आप ऑफर दोगे उसको बोलोगे भाई एक महीने मेरे को एक लीड इतना दे दो। बट लीड्स कहीं पे भी जनरेट हो सकते हैं, बट कन्वर्जन इज द फैक्टर दैट वी नीड। कितने लीड्स उसमें कन्वर्ट होंगे? तो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो कहता है कि मतलब एक महीने में लीड्स आपके मुश्किल से, तो कन्वर्जन रेट होगा इट्स हार्डली 1% to 2%, जबकि हमारा टारगेट होगा एटलीस्ट 10 to 15% का कन्वर्जन। देन ओनली वी कैन जस्टिफाई जो कि आप 40% पर मार्केटिंग का बजट एलोकेट कर रहे हो। तो लेट्स गेट बैक टू अपने स्लाइड पे। वॉइस सर्च, जब हम वॉइस सर्च की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एलेक्सा, सीरी, देन गूगल का जो अपना चैट सर्च है, वॉइस सर्च। तो अभी सबसे पॉपुलर यही है वॉइस सर्च, और इनफैक्ट इस पे अभी कंपनीज जो हैं अच्छा खासा खर्चा कर रही है। तो वॉइस सर्च का मतलब होता है वॉइस कमांड के थ्रू सर्च करना, और सर्च रिजल्ट जो है वो भी ऑडियो फॉर्मेट में मिलेगा या बेस्ट ऑन योर चॉइस टेक्स्ट फॉर्मेट में मिलेगा। गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा इसी मॉडल पे काम करती है, और इसके थ्रू वो क्या होता है कि आपके घर के अंदर, मतलब जैसे कि एलेक्सा कैसे काम करता है, इट्स नॉट ओनली कि आप उसको बोल रहे हो कि भाई आप एलेक्सा ये गाना चला दो, तो वो गाना चला रही है, बट एलेक्सा इन द बैक एंड इज रिकॉर्डिंग योर कन्वर्सेशन, जहाँ पे वो उसको इंटरनली एनालाइज करके घर में किस चीज का जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली आप जब अमेजन पे लॉग इन करोगे तो देखोगे कि कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं जो कि आपने शायद उसको सर्च नहीं किया, बट दे आर ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड, आपको ऑटोमेटिकली रिकमेंड हो रहा है। क्योंकि घर में एलेक्सा जब भी आप कोई वॉइस सर्च इंजन लगा रहे हो तो बेसिकली दे आर एनालाइजिंग कि आपके घर में क्या नीड हो रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग इसी फंक्शन पे काम करती है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, अब आप सोचोगे कि मतलब ये सिर्फ बड़ी कंपनी के लिए ही कारगर होगा या फिर छोटी कंपनी को करने में इसमें बहुत पैसा लगेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि एआई का जमाना है। आपके छोटे से आपके
वेबसाइट में भी हम लोग ये सर्विसेज लगा करके आपका वॉइस सर्च का फंक्शनैलिटी एनेबल कर सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम, अराउंड 4 to 5 months का इसका हमारा इम्प्लीमेंटेशन का टाइमलाइन होता है। Then of course next one is of course video marketing and story telling। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। ऑफ कोर्स यूट्यूब पे भी आप देखोगे कि मतलब जब तक वीडियो नहीं होता है तब तक मज़ा नहीं आता, और जो भी हम लोग जितना भी चाहे बचपन से ही देखते आते हैं, चाहे टीवी पे या ऐड पे, कुछ एड्स हमारे दिमाग में भी याद है, जैसे वो डेयरी मिल्क का ऐड या कुछ। तो वीडियो मार्केटिंग इज एन आर्ट, और स्टोरी टेलिंग जो है आपके प्रोडक्ट को किस एक अंदाज से लोगों तक पेश किया जाए, जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और उसमें भी कि उस एजेंसी के टीम में कैसे लोग हैं। हमारे पास तो when you are going for a digital marketing agency, you have to see their back records कि उन्होंने कैसे एड्स बनाए हैं, उनके वीडियोस कैसे हैं। So this is one of the most trending and it will remain in trend for next year too। वीडियो मार्केटिंग जो है ये आपका सबसे बड़ा ट्रेंड रहेगा मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग पे, तो इस पे आप लोग मैक्सिमम यू शुड इन्वेस्ट ऑन दिस। ये एक नया टर्म है सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज आजकल अपने आप को कुछ ऐसा दिखाती है कि वो सोसाइटी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, साथ साथ वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो जो कंपनी ऐसा दिखा रही है, मैं भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूनिलीवर, डाबर, विप्रो, टेस्ला और भी बहुत सारे कंपनी है। बेसिकली उनके लोगों में भी आपको एक दिखता है कि मतलब समहाउ दे फोकस मोर ऑन सोशल कॉजेस। तो उनको लगता है कि अल्टीमेटली लोगों तक बात पहुंचने के लिए हमको पहले ये उनको दिखाना पड़ेगा कि हम उनके लिए कितने जिम्मेदार हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एक सही कंपनी आपको इस तरह से, एक छोटी कंपनी को भी इस तरह से पेश करेगी जहां पे वो आपको दिखाएगी कि एक कंपनी इट्स नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट, it's responsible to the society as well as they are equally very वो एनवायरनमेंट के लिए अपने को, आपकी कंपनी को एक अच्छा वो दिखा रही है कि आप एनवायरनमेंट के लिए भी कितने सजग है आपकी कंपनी। तो दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंडिंग वन कि कंपनी को ऐसे प्रोजेक्ट करना कि जहाँ पे वो इन्वायरमेंट के प्रति और प्लस सोशल सोसाइटी के प्रति कंपनी बहुत जिम्मेदार दिखती है। इस टाइप से जो कंपनी आजकल अपने को पेश कर रही है वो मार्केट में ज्यादा चल रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्या क्या ट्रेंड्स है, कैसे आपको अपने एड्स को या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को बताना है कि भाई आप लोग इस फॉर्मूले पे, ये सब ट्रेंड्स पे काम करो तो आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड लीड कन्वर्जन के चांसेस मैक्सिमम होंगे। एंड ऑफ कोर्स देयर इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, थोड़ा महंगा है बट बहुत इफेक्टिव है, एंड बेसिकली लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम रील मेकर्स, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स, बेसिकली जब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो जिनके ही फॉलोअर अराउंड मोर देन 1 लाख है, 1 मिलियन वाले तो मतलब अच्छे, मतलब बड़े इन्फ्लुएंसर जो अपने चार्जेस भी करते हैं, बट उनके से मार्केटिंग में इफेक्ट पड़ता है। लाइक एक इन्फ्लुएंसर अगर आपके बैग का या पर्स का एक छोटा सा फोटो डाल रहा है जहां पे आपका ब्रांड नेम भी दिख रहा है, इट मेक्स अ बिग इम्पैक्ट। तो इट्स अ बिग ट्रेंड, पिछले साल भी अच्छे ट्रेंड में था, 2025 में भी एक काफी अच्छे ट्रेंड में रहेगा। ऑफ कोर्स डेटा ड्रिवन मार्केटिंग एनालिटिक्स, छोटे लोग सोचते हैं कि भाई इतना सारा डेटा कौन एनालाइज करेगा, तो हम अब इसके लिए मैं एक नया मतलब, तो डेटा, एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो है ना आपके डेटा को इतने
सिंपल तरीके से आपको एनालाइज करके आपको वो रिपोर्ट जो आपको ग्राफ्स देगी, जहाँ पे छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है उनको भी आप समझा सकते हो कि भाई हमने ये किया, इसका ये इम्पैक्ट कर रहा है, इसका कस्टमर बेस इतना कर रहा है, 20% 30% लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट में ये कीजिए। तो ये डेटा मतलब बहुत डिफिकल्ट टर्म नहीं है, ओनली थिंग कि हमको आम लोगों तक उसी भाषा में वो डेटा एनालिटिक्स को पहुंचाना है। तो दीज आर द 7 ट्रेंड्स बेसिकली जो कि इस साल 2025 में भी कंपनी शुड फोकस, एंड एज ए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हम भी इसी में फोकस करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड्स जो है दे आर द ट्रेंड्स गिवन बाय गूगल एज वेल एज मेटा, आई मीन द फेसबुक, जहाँ पे उनके पास करोड़ों लोगों के डेटा हैं। तो दीज ट्रेंड्स जो आज के 2025 में इफ यू आर गोइंग टू डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, आप उनको बोलिए कि ये पर्टिकुलर 7 फैक्टर्स पे आप फोकस करोगे, देन ओनली वी आर गोइंग टू गिव यू आवर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज हाउ, ये छोटा हिस्सा मैंने ये रखा था। तो बेसिकली हमने चर्चा किया कि क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड है 2025 में, एआई का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, पर्सनलाइजेशन, वॉइस सर्च, ऑफ कोर्स एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड सोसाइटी के प्रति अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना एक ब्रांड दिखाएगा उतनी ही उसके ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी। देन देयर आर सर्टेन एआई पावर्ड टूल्स लाइक चैटबॉट्स। तो दिस इज हाउ वी कम टू द कंक्लूजन। तो सर, प्रवीण सर, आई थिंक अब नाउ आई वुड लाइक यू टू टेक ओवर कि आप थोड़ा इसको एक समराइज करें। बम्बा में पर्याप्त मिसिंग सर, लोग जुड़ गए थे। और आज अटेंडिंग में सर ये है, ठीक है, मैं अपना म्यूट। एम आई ऑडिबल ना? हेलो, आप ऑडिबल है सर? ओके। कंक्लूजन सर, इसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और हमको लगा कि एक बार इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि कम बजट में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, और जो ही नाम है जो व्यवसाय हम कर रहे हैं उसकी विजिबिलिटी कितनी बेहतर होनी चाहिए और कैसे दिखे वो। क्योंकि मार्केटिंग कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे एक नैरेटिव सेट करता है कस्टमर के माइंड में कि ब्रांड है या नहीं है, पहला चीज। और दूसरा कि हम कोई भी प्रोडक्ट जो लेते हैं तो उसके उसके उससे कहीं ना कहीं हम ये चीज को जोड़ते हैं कि ये दूसरे के कंपेयर में हमारे नीड्स को कितना कैटर करता है। और मार्केटिंग एक टूल्स है जिसके जरिए उस बिहेवियर को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग का जो एक जो बेहतरीन जो परिप्रेक्ष्य देखे हैं सामने से, कि यहाँ पर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड डेटा आपको मिलता है, और डे टू डे हम अपडेट रहते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो टूल्स थे, बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग, न्यूज़पेपर में एड, वहां जो सबसे बड़ा जो चैलेंजेस था, ये नहीं पता लगता था कि उसका रिजल्ट क्या है। एक्सपेंस तो हुआ, मतलब खर्च भी हो रहा है, लेकिन यहाँ जो है सबसे बेहतर चीज है स्पेशली द डिजिटल मार्केटिंग का, कि आपको आरओआई क्लियर पता लगेगा कि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसका हमको बेनिफिट क्या मिल रहा है। हाँ, एक चैलेंजेस जो आपने कहा, और ये बहुत बड़ी चीज है कि समय लगता है, क्योंकि
डिजिटल एरिना में, डिजिटल स्पेस में किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक नाम बनाने में, नाम को फैलाने में, नाम को पेनिट्रेट करने में, या कस्टमर उसको रिकॉग्नाइज करे, उसको या स्पेशल फील करे, कस्टमर एक्सपीरियंस, इसमें समय लगता है। तो कुल मिलाकर यही था जो एक बेहतर चीज है विद इन द बजट, छोटे व्यवसाय से लेकर के, और सबसे बड़ी चुनौती है छोटे व्यवसाय के लिए, क्योंकि वहाँ वर्किंग कैपिटल कम रहता है और लोग चाहते भी हैं कि कम से कम फुटफॉल ज्यादा हो, लोग ज्यादा पहुंचे। तो यही था सर, और काफी बेहतर लगा जो इतने लोग जुड़े सर। तो बजट की बात कर रहे हैं तो सर मतलब जो चीज हमने डिस्कस किया, व्हाट एवर थिंग्स वी हैव डन, कि मतलब हाँ ये ट्रेंड को हम लोग फॉलो करेंगे, तो आवर बजट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 25,000 पर मंथ, जिसमें कि एवरीथिंग जो हमने कहा कि जो ट्रेंडिंग, जो 2025 में जो ट्रेंड्स कर रहे हैं, एवरीथिंग विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू दैट। मतलब स्टार्टिंग बजट हमारा 25,000 से स्टार्ट होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि भाई हाउ आरओआई कैसे आ रहा है, उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं प्रपोज। इसलिए कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई हमारे पास आ रहा है तो भाई आप सीधे हम लोग ऐसा एक पैकेज दे रहे हैं। वी कस्टमाइज, हम लोग उनका नीड्स देखते हैं एंड देन वी कस्टमाइज द पैकेज, और बहुत छोटे बजट से स्टार्ट होता है एंड काफी अच्छा रिजल्ट आता है। और मार्केट में कुछ प्रोफेशनल्स या डिजिटल मार्केटिंग जिनको सही लोगों की मतलब समझ है, तो वी वर्क विद देम, वी हैव इन आवर टीम सर्टेन दोज पीपल, तो दैट्स द थिंग। मतलब हम बहुत लोग के साथ कल्पना मैम भी जुड़ी हुई है सर। मैम आर यू देयर? जी सर, यस सर, आई एम हियर। ओके मैम, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए, चूंकि बिजनेस तो बड़ा नजदीक से आप देख रहे हैं मैम। नहीं, एग्जैक्टली सर, मेरा ऐसा कहना है ना कि डिजिटल मार्केटिंग से बहुत फायदा इसलिए ना कि आपको देख रहे हैं कि चाहे ओल्ड एज लोग हो या न्यू हो, सबके हाथ में मोबाइल है आजकल, है ना। हर कोई अलोन रहता है, सब लोग रात दिन मोबाइल पे रहते हैं। तो मोस्टली जो एडवर्टीजमेंट डिजिटली हम लोग करते हैं ना, तो चाहते नहीं चाहते भी वो हमारे नजर के आगे से गुजरता है, ठीक है, क्योंकि सारे लोग का स्क्रोलिंग में टाइम जा रहा है, रील में टाइम जा रहा है और ये सब में। तो वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कस्टमर है हमारे, वो बहुत जल्दी हम लोग के सामने आ जाते हैं, है ना। नोन अननोन बहुत सारे पर्सन को हम लोग को जैसे फ्लैक्स और ये सब में क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसका एडवर्टीजमेंट हम लोग करा पाते हैं, और ये क्या है कि ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड एक साथ वो स्क्रॉल हो जाता है। तो ये एक फायदा है। दूसरा बात कि अगर फाइनेंशियल इसमें देखें तो जो हम लोग ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं ना, तो वहां पे क्या है कि पैसा ज्यादा लगता है हम लोगों का, और ऑनलाइन में रेस्पेक्टिवली बहुत कम पैसा में हो जाता है हम लोग का। पैसा बहुत ज्यादा लगता है, रीच बहुत कम होता है, कुछ यही एग्जैक्टली रीच बहुत कम होता है। और अभी का टाइम ऐसा हो गया ना कि सारे लोग सर अलोन रह रहे हैं, तो अलोन रह रहे हैं तो वो उन लोग का सबका टाइम एक मतलब मोबाइल पे ही गुजरता है, मैक्सिमम लोगों का इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे। तो वो फिर बहुत ज्यादा लोग हमारे मतलब उनके नजर से वो गुजरता है, एडवर्टाइज ऐसे ही हो जाता है। और जो भी नीड है उनको खोजने जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहां पे मिल जाता है। एक तो ये फायदा है हम लोगों का। दूसरा मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कस्टमर को जो फायदा होता है तो वो लोग ऑब्वियसली इसको यूज करते हैं, है ना। और एक सर वॉइस सर्च का भी आप बोले थे, तो वॉइस सर्च में भी फायदा है कि बहुत सारे बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, तो अब क्या है कि टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ने आता है या नहीं पढ़ने आता है, आप बस वॉइस से ये करते हैं तो वो मैच करके फिर हमारा एआई उसको दे देता है। तो ये भी एक बेनिफिट है कि चाहे हम वॉइस सर्च को मैंने देखा, जो मतलब बहुत सारे इलिटरेट कस्टमर्स हैं, बहुत लोग बिल्कुल, हाँ सर, हाँ मतलब गूगल ने टाइप कर दिया एंड एवरीथिंग इज देयर। हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत बेनिफिशियल है। जो ओल्ड एज पीपल है, इलिटरेट है, एक तो इलिटरेट तो नहीं बोलेंगे, नॉन एजुकेटेड बोल सकते हैं, तो और या फिर बच्चे हैं जिनको कुछ समझ नहीं है फिर भी वो लोग सर्च कर
सब चीज को ढूंढ लेते हैं। तो ये एक फायदा है हम लोगों को वॉइस सर्च से। मैम चैलेंजेस क्या क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप में हाँ मतलब जी यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक हाँ और हाँ हाँ इंटरप्रेन्योरशिप हाँ बोथ। जी 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 सर। देखिए सर, डिजिटल मार्केटिंग में ना सर, एक एक चैलेंज तो ये होता है ना कि एक्चुअली हम लोग ऑनलाइन जो सर्व करते हैं ना, तो बहुत लोग अभी बिलीव, हालांकि आजकल वो बहुत कम हो गया है, बिलीव वाली जो बात होती है, जैसे एक शॉप पे जाता है तो उसकी रिटर्न पॉलिसी रहती है, चाहे मतलब, तो वो सब जो बहुत रिटर्न पॉलिसी पे हम लोग बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्यों अच्छा है, इसलिए सर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है ना, क्योंकि उन लोग की रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है। और हम लोग ऑनलाइन वहां देखते हैं प्रोडक्ट को, लेकिन बहुत लोग चाहते हैं कि हाथ से छू के देखें, मतलब फिजिकली उसको महसूस करके देखें। तो ये सारा चैलेंजेस वहां पे आता है सर, है ना। जब जब महंगा प्रोडक्ट होता है, छोटे मोटे प्रोडक्ट जैसे सस्ते प्रोडक्ट के लिए नहीं होता है, लोग सोचते हैं कि 200-500 चलो कोई बात नहीं, बट वो मतलब जो हैबिट बनी हुई है सर, वो वाली कि हम लोग उसको देखते हैं, फिर प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर खरीदते, तो वो एक चैलेंज है यहाँ पे ऑनलाइन में। लेकिन अगर रेट कम होता है प्रोडक्ट का तो फिर वो भी नहीं रह जाता है। दूसरा जो मैंने अपना पर्सनल चैलेंज फील किया कि जी सर। when you are, आपको किसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जी जी जी। मतलब इट्स लाइक कि दे आर इन टू हरी, मतलब उनको बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहिए होता है। अब ये हम्म। समझाना कि ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस में टाइम लगता है, लोगों हम्म। तक बात, लोगों का मन तक किसी बात को आपको पहुंचाना, आप बात हम्म। तो पहुंचा दोगे लेकिन उसके दिल तक उतरेगा, इसमें टाइम लगता है। तो ये जो है बिल्कुल। मतलब कस्टमर बहुत इम्प्रेशन, नहीं सर एक महीना में आपको कुछ नहीं मुआवजा हुआ, मेरे से नहीं होगा, आप लोग को देखते हैं। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। यहीं पे हम लोग का सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम सर लोग जो एक है चीज और है कि जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो लोग कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, तो अगर एग्जैक्टली उनका कंटेंट वो मीनिंग नहीं निकाल, क्योंकि वो 30 सेकेंड 50 सेकेंड में उस मीनिंग को निकालना है, तो वो अगर एग्जैक्ट सही मीनिंग नहीं निकल के आता है तो भी इफेक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर, कि सही मीनिंग निकल के नहीं जा रहा है। तो कंटेंट क्रिएटर, अच्छा कंटेंट क्रिएटर चाहिए हम लोगों को, है ना। तो ये यही सब जी जी सोच के हमने सोचा है कि मतलब एक वीकली, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहेगा एक पर्टिकुलर, मान लीजिए एक छोटे से स्टोर को हम लोग कैसे एज ए जी जी। केस स्टडी उसका डिजिटल मार्केटिंग हम कैसे करेंगे। इट्स मोर लाइक हम्म जहाँ पे हम लोग एक रियल कस्टमर या एक रियल स्टोर के साथ हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारे क्लाइंट साथ में बैठे, विल फाइंड आउट द नीड, और उसको हम लोग ये दिखाएंगे वेबिनार में कि हाउ वी आर गोइंग टू प्लान आउट एवरीथिंग। तो शायद वो होगा। हम्म। इसलिए हमारा जो फर्स्ट सीन था इट विल बी लाइक ए कंप्लीट एक सीरीज हमारा चलेगा, जहां पे हम लोग बिल्कुल। एक पहलू को धीरे धीरे लोगों तक हाँ, पहुंचाएंगे। और आप लोग से हम लोग में तो ये रहेगा कि आप लोग के कनेक्शन में जितने लोग हैं, मैं भी अभी जी। चूंकि फर्स्ट टाइम था, नेक्स्ट टाइम यू ब्रिंग मोर पीपल, यस क्योंकि यस एग्जैक्टली। ताकि हम लोग की बात लोगों तक पहुंचे। दैट्स व्हाट। बिल्कुल सर। और उसके पहले एक क्वेश्चनायर भी जैसे तैयार कर लेते हैं ना, और वो क्वेश्चनायर अगर सबको सर्व कर देते हैं अपने नोन पर्सन्स में, कि उसके आंसर दे, तो उससे भी हम लोग को मिल जाएगा कि वो लोग कौन कौन सा प्रॉब्लम इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो ठीक है। उससे भी पता चलेगा, है ना सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। राहुल है, राहुल झा, राहुल ठाकुर, सॉरी। राहुल, आर यू देयर? राहुल। आशीष जी। आशीष जी म्यूट में, अनम्यूट की कर लीजिए। हाँ सर, am I audible? यस यस। Good afternoon sir. गुड आफ्टरनून। आशीष जी तो काफी दिन से हैं सर बिजनेस में, और इनका डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के आप क्या सोचते हैं आशीष जी? मतलब क्या क्या मतलब आपका नजरिया क्या है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के? आपका पर्टिकुलर बिजनेस कौन सा है सर? आशीष जी का है इंटीरियर डेकोरेशन, आरपी इंटरप्राइजेस से। अच्छा,
तब तो मतलब इंटीरियर डेकोरेशन में तो सर डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा आपके लिए मतलब एक एसेट तैयार कर देता है। बस वही है कि हम जो जो कंटेंट एंड जो विजुअल्स बनाएंगे ना, दैट इज मतलब वो ऐसा हो कि लोग मतलब, क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन इज समथिंग कि भाई जो दिखेगा एक बार में लोगों को पसंद आएगा, तो दैट्स वाई उसमें आपका कंटेंट मार्केटिंग एंड जो वीडियोस जो होंगे, और ये दोनों फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्लस कलर कोऑर्डिनेशन, कलर पैटर्न्स, जो आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन पैटर्न और आजकल जो चल रहा है, तो इसमें सर मतलब हाँ, तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग से बहुत अच्छा रोल कर रहा है। तो अभी आपने क्या कुछ कभी किया है डिजिटल मार्केटिंग से इसमें? हमने नहीं किए, वही पूछना चाह रहे थे कि आखिर इनका क्या सोच है, क्या सोचते हैं इस पर। आशीष जी, हेलो। अनम्यूट करना होगा सर। आपका म्यूट मोड में। राहुल, हाँ सर। यस सर। डिजिटल मार्केटिंग सर। हेलो। 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 हाँ सर कहिए। डिजिटल मार्केटिंग, आप तो इतना दिन से हैं इस बिजनेस में, इंटीरियर वाले में। डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के, जैसे अभी तक जहां तक हमको पता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग अभी तक नहीं करवाए हैं, तो उसका क्या कारण है या क्या सोचते हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के? जैसे एक, हाँ, सर एक्चुअली मेरा शॉप तो हम गूगल के थ्रू खुद से करवाते थे, खुद से जो पॉसिबल हो पाता है वो करते थे, और ऐसा कोई आदमी मिला नहीं जिसके थ्रू हम ये करवा पाए। ये जो रंजन सर, ये सबसे बड़ा चुनौती है, स्पेशली पटना में या बिहार के अलग पार्ट में भी। मैक्सिमम जो डिजिटल मार्केटर है, सो कॉल्ड, बेसिकली दे डू नॉट हैव बेटर आइडिया अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। अब मैक्सिमम जो छोटे जो व्यवसायी हैं, वो मान लीजिए हिम्मत बांध के करवाए भी होंगे कभी, तो चूंकि ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो, हाँ, उसको पता ही नहीं है, उसको सिर्फ इतना पता है कि पैसा फेसबुक पर डालेंगे और खुद पर खुद जो है कस्टमर लीड आ जाएगा, एक्सेट्रा। ये एक चैलेंजेस है। और क्या क्या सोचते हैं मतलब आशीष जी? सर यहाँ का जो डिजिटल मार्केटिंग वाला जो हमको मिला है कितना अभी तक, तो वो लोग जितना करता है उतना हम खुद ही कर लेते हैं। उतना गूगल के थ्रू जो हम खुद कर लेते हैं वही वो भी करता है। गूगल, फेसबुक, इंस्टा के थ्रू जो करता है उतना तो हम खुद से भी लोग कर लेता है, जिसको थोड़ा मोड़ा आइडिया है। तो वो लोग कुछ एक्स्ट्रा बताता नहीं है, तो फिर उससे करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। हाँ, वो तो मतलब मैं मानूंगा, क्योंकि लोग मार्केट में जो इन्होंने अभी डिजिटल मार्केटिंग खोल रखी है, जी जी। तो उन्होंने बस वही है कि भाई पावर पॉइंट, और आजकल तो सब एआई पे पिक्चर बन जाता है, बस उन्होंने डाला। हाँ जी जी, वही करते हैं, और वो आपके गूगल पे लिस्टेड कर देंगे, ये कर देंगे, तो उतना तो लोग वो खुद से भी हो जाता है। ठीक है, तो इस पे मतलब चूंकि मतलब थोड़ा सा मैं अगला जो नेक्स्ट वेबिनार में करूंगा उसमें यही बताऊंगा कि जो गूगल, जब भी मैं डिजिटल मार्केटिंग बोलता हूँ तो पहले भी मैंने फेस किया कि गूगल मार्केटिंग का बोलने का मतलब वो मतलब डिजिटल मार्केटिंग बोलने से वो उनका मतलब यही होता है भाई गूगल पे आना चाहिए। उनको जी ये जी नहीं है जी। कि डिजिटल मतलब लोगों तक आपकी बात पहुंच रही है कि नहीं, बस गूगल पे दिखना चाहिए। आई थिंक छोटे मार्केटर्स के लिए गूगल कोई फायदेमंद होता भी नहीं, बट ठीक है, मतलब इसको हम लोग थोड़ा आपका जो है कंसर्न उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे, और आपको कुछ जो एक अच्छा सा हम प्रॉपर बना के देंगे कि हाउ मतलब डिजिटल मार्केटिंग कैसे किया जाता है, जो जी अगला जी वेबिनार में रहेगा 3-4 की जी। मतलब।
तो शायद आपका परसेप्शन थोड़ा चेंज हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से बहुत बर्बाद मतलब बदनाम लोग हैं। ठीक है सर। और कोई? आई थिंक थोड़ा लंबा भी हो गया है, क्योंकि हमने एक से 2 का टाइम ही रखा था। 2 होने जा रहा है सर। राहुल। यस सर। वो डिजिटल मार्केटिंग का राहुल के बारे में थोड़ा परिचय दे दे सर। नौजवान है और पिछले 5-6 सालों में व्यवसाय को जितने तरीके से और जितना बेहतर तरीका से ये ऊपर लेकर आया है सर, बड़ा काबिलिय तारीफ है। ताजपुर है समस्तीपुर जिला में, बहुत अच्छा सर। यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल्स सप्लायर के रूप में और काफी वेल एस्टेब्लिश्ड, और इतने कम उम्र में इतना बेहतर व्यवसाय को समझना देखना बहुत काबिलियत तारीफ वाली बात है। अच्छा लगा सुनकर। हेलो जी जी, थैंक यू। और डिजिटल मार्केटिंग का कोई परसेप्शन तुमको या कोई अनुभव यहाँ पर बिहार में? नहीं, बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग का इन्फ्लुएंस जरूर रहता है, क्योंकि सबसे इफेक्टिव वे है कस्टमर तक पहुंचने का आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग। और हर लोग जो है सोशल मीडिया से जुड़े हुए आज के डेट में, बूढ़ा से लेकर के बच्चा तक हर कोई, तो सबसे इजीएस्ट और इफेक्टिव वे यही है डिजिटल मार्केटिंग। अब है कि अब अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं उसमें, ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है और कुछ नहीं। या जैसा कि सर कह रहे थे कि किस तरीके से वो रीच एंड अवेलेबिलिटी वाली जो बात है, कैसे आप इस माध्यम से पहुंच रहे हैं कस्टमर तक, वो जरूरी है। अब हम लोग जैसे साधारण लोग हैं तो हम लोग को बहुत होता है तो हम लोग फेसबुक वगैरह पे डाल देते हैं, एक वीडियो बना के या कंटेंट बना के डाल देते हैं। तो वो होता है क्या है कि वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए इफेक्टिव रहता है, क्योंकि वो स्क्रॉल किया, किसी ने देखा, एक लाइक कर दिया, बहुत तो पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं। तो क्या है कि वो एक शॉर्ट वीडियो कैसे बनाया जाए, कैसे आपका वो एक पंच जो होता है, जो कस्टमर को लगे कि हाँ ये चीज हमको देखना चाहिए, समझना चाहिए, वो जरूरी होता है। साधारण व्यक्ति क्या क्या कि एक फोटो लिया, वीडियो बना के दुकान का या ऐसा करके लोगों को वो डाल दिया, वो क्या हुआ कुछ लोगों ने देखा, लाइक कर दिया, ये कर दिया, हो गया, उसका तो स्क्रॉल करते हुए खत्म वो हो गया। 1 दिन 2 दिन चला, बात खत्म उसका। लॉन्ग टर्म बेनिफिट कुछ मिलता नहीं है, लोग बस लाइक कर देते हैं, हो गया, या कुछ उस पर कमेंट कर दिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये इसलिए आता है ना, क्योंकि जो प्रोसेस में मैंने ऑटोमेशन की बात की थी कि जहाँ पे आपका ऐड चला, ऐड चलने के बाद लोग भूल गए, मान लीजिए किसी ने लाइक भी किया, तो हमारे पास चूंकि डिजिटल मार्केटर जो है वो उन्होंने ये सिस्टम बना के रखा है कि उन्होंने गूगल से अपना वो एक्सेल शीट निकाला, उसमें से देखा। यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेशन प्रोसेस की जब मैं बात कर रहा हूँ, तब कोई बंदा आपको यह है तो उसने 2 बार ऐड देखा है आपका, या उसने थोड़ा टाइम उस पर स्पेंड किया है, या फिर लाइक किया है, या फिर कमेंट भी किया है, तो फिर इट बिकम्स मतलब वो हमारे सिस्टम में आ जाता है, ऑटोमेशन सिस्टम में आ जाता है कि कैन वी स्टार्ट फॉलोइंग अप, कि मतलब उनके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली जाएगा, उनके ईमेल पे जाएगा, डिफरेंट कस्टमर्स डिस्काउंट ऑफर्स, ये सब। तो ये जो है ना प्रोसेस जो है ना, यहाँ पे जो है ना डिजिटल मार्केटर जो बेसिकली लैक करते हैं कि दे डोंट, मतलब उन्होंने कहा कि भाई मेरा काम था भाई लोगों को दिखाना, तुमने मुझे इतने ही पैसे दिए, मेरा काम हो गया। बट जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग इसीलिए सफल नहीं हो पाता कि दे डोंट फॉलो द मतलब सिस्टम। हाँ, इसके बाद हमको जब तक लीड्स एक ने इंटरेस्ट किया, इंटरेस्ट से लेकर कन्वर्जन तक उसको हमको उसको कंटिन्यूअसली वो फॉलो करना है। तो दैट्स व्हाई हम लोग ऑटोमेशन पर बिलीव करते हैं कि जब हम किसी कस्टमर हमारे सिस्टम में आ गया, देन एक ऑटोमेटिकली उनके पास एक नया ऐड, एक नया कस्टमर ऑफर, एक नया ईमेल, एक नया व्हाट्सएप, ये कंटिन्यूअसली जाता रहेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। राउंड अप कर दिया जाए सर। थैंक यू सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।
जल्दी Thank you, जुड़ेंगे दिवाली छठ के बाद, एंड उसमें कुछ और एक्साइटिंग चीज रहेगा, कुछ और एक्टिविटीज रहेगा। एक्चुअली ये वाला चूंकि बहुत जल्दी में हुआ, तो वी जस्ट वांटेड टू मतलब आप लोग से मतलब मिल लूं। इसके बाद अगले वाले में हमारे पार्टिसिपेंट्स भी ज्यादा होंगे, कुछ एक्टिविटीज भी ज्यादा रहेंगे, और कुछ नए हम लोग उसमें केस स्टडीज मतलब उसमें एक्चुअली हम लोग एड वेड कैसे हम लोग काम करेंगे वो उसका एक पूरा का पूरा वो दिखाएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू।